तो नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर फिर से काबिज होने की कवायद में जुट गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बतौर प्रभारी सूबे के सियासी नब्ज से वाकिफ हो चुके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा ने 2 दिवसीय यूपी दौरे मिशन 2022 में विपक्ष का चक्रव्यूह भी भेदने का रोड मैप तैयार कर लिया है। दलितों के दिल में जगह बनाने के लिए बीजेपी ने बसपा के जय भीम के जवाब में जय अंबेडकर का नारा बुलंद किया और साथ ही अब बीजेपी ने गांव और दलित बस्तियों में पहुंचने के साथ साथ स्थानीय मंदिरों में दर्शन पूजन करने का फॉर्मूला भी तैयार कर लिया। देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया। नड्डा ने बीते रविवार को आगरा में थे वो, जबकि उससे पहले शनिवार को उन्होंने लखनऊ में मैराथन बैठक की। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विधानसभा प्रभारियों और जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुखों को चुनावी गुणमंत्र देने के बाद अब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रदेश के राजनीतिक हालातों को वो परखने लगे हैं। मंत्रियों के साथ अलग बैठक की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कोर कमेटी के साथ उन्होंने अपना एक मंथन भी संपन्न किया। मंथन भी किया गया। जेपी नड्डा के द्वारा 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से ही शुरू हो चुकी है। चुनाव से पहले सबसे बड़ी बात सामने निकलकर ये आ रहा है कि क्या इस बार चुनाव का मुद्दा होने वाला है, विकास मुद्दा होगा या फिर जिस तरीके से सभी पार्टी अलग अलग जातियों को लुभाने के प्रयास में जुट गई है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं आदर्श दीपक, नेता सपा। सर, स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में। अनुपम सिंह भंडारी, नेता भाजपा, आपका भी स्वागत है लोकमंच न्यूज में। और परवेज आसिफ, नेता कांग्रेस, आप तीनों का ही सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। अनुपम जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। एक बार फिर से बीजेपी का दावा कि हम 2022 का विधानसभा चुनाव जीतेंगे, दावा कितना हकीकत होगा वास्तविक में? अनुपम जी। अनुपम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? शायद किसी तकनीकी समस्या के कारण तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। आदर्श जी, आपके पास आते हैं, पहले आपसे सवाल लेते हैं। 2022 में सपा नारा लगा रही है कि हम 350 से ज्यादा सीट लेकर आएंगे, बीजेपी को हराएंगे। बीजेपी को हराने के लिए कुछ भी करना पड़े, गठबंधन करना पड़े, छोटे दलों का सहारा लेना पड़े, हर सब कुछ करेंगे। सच में क्या ऐसा ही है? जिस प्रदेश में मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जिस प्रदेश में किसान परेशान है, अन्नदाता 1 साल से ज्यादा समय हो गया है आंदोलन, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता अन्न उत्सव मनाने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा अपमान किसानों का क्या हो सकता है? 2022 के चुनाव में किसान उत्तर प्रदेश में जन जागरण चलाने का काम करेगा, जागृति लाने का काम करेगा। 2022 में उत्तर प्रदेश में नौजवान, क्योंकि जो बेरोजगार हो गया है, लाखों की संख्या में नौजवान बेरोजगार हो गया है, तो नौजवान और किसान और तीसरा है व्यापारी वर्ग जिस तरीके से जीएसटी से परेशान है और तमाम समस्याएं हैं, तो नौजवान, किसान और व्यापारी वर्ग, तीनों वर्ग इस सरकार से परेशान है। और चौथा वर्ग आता है अधिवक्ता समाज, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश में इस सरकार में 4.5 साल की सरकार में लगभग मुझे लगता है कि 2000 से ज्यादा अधिवक्ताओं की मनोहत्या करने का काम किया। तब बताइए, अब उत्तर प्रदेश के सारे वर्ग के लोग परेशान हैं, सारे जाति धर्म के लोग परेशान हैं। और महंगाई की क्या कंडीशन है आपको पता है? जिस तरीके से गैस आज 900 रुपए सिलेंडर हो गया है, सब्सिडी आज 20 रुपए, 25 रुपए, 15 रुपए आने का काम कर रही है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है, पेट्रोल डीजल के क्या भाव है, 100 रुपए लीटर हो गया है। यही देश के केंद्रीय मंत्री जो वर्तमान में इस समय राजनाथ सिंह है, यशवंत ईरानी साहब है, ये लोग आंदोलन करते थे पेट्रोल डीजल की वृद्धि को लेकर जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। आज क्या है उत्तर प्रदेश में, देश में? इसलिए आज नौजवान जान चुका है, किसान जान चुका है, व्यापारी जान चुका है कि 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। 2022 में किसानों की ये विरोधी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको हटाने का काम समाजवादी पार्टी के नौजवान करेंगे, किसान करेंगे, उत्तर प्रदेश के किसान करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि किसी मामले में सफल नहीं है। आप बताइए इन्होंने क्या किया 5 साल में? हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का काम किया।
इन्होंने आपस में 2 साल हमारा कोरोना काल में निकल गया। आप बताइए, जिस तरीके से हमारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी डामाडोल हो गई है, शिक्षा की कंडीशन क्या है, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, लोग परेशान हैं। आप बताइए, जिस तरीके से हमारी सरकार में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो इलाज होता था, इन मेडिकल कॉलेज में 1 रुपए का पर्चा मिलता था और इलाज गरीब लोगों को, मध्यम वर्गीय लोगों को होता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, 100 रुपए कर दिया एक पर्चे का। तो अगर ये जनहित विरोधी सरकार नहीं है तो क्यों, ऐसा क्या है? ये सिर्फ क्या करेंगे, एक प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करेंगे, प्रदेश में लोगों को आपस में लड़ाने का काम करेंगे, हिंदू मुस्लिम फैलाने का काम करेंगे। इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, विकास का एजेंडा नहीं है, विकास का मैनिफेस्टो नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं? हमारी सरकार में जितना विकास हुआ है, समाजवादी, देखिए समाजवादी ने क्या किया, सब देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस बनाने का काम किया, मेट्रो बनाने का काम किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, कोई एक्सप्रेस नहीं बनाया। कोई मेट्रो स्टेशन लखनऊ देखिए, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने चलाने का काम किया था, एक भी स्टेशन का विस्तार ये सरकार नहीं कर पाई। इस दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश का, प्रदेश का? दीपक मुझे साहब, लगता है कि 2022 में दीपक साहब 5 साल तक सपा की भी सरकार थी। अगर आपने इतनी सारी खूबियां गिनवा दी, अगर इतना सब कुछ सच में हुआ होता तो आप सत्ता से बाहर क्यों होते? समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर क्यों होती? आज विपक्षी भूमिका क्यों निभा रही होती? भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है, बहरूपियों की सरकार है। ये आरएसएस के लोग या अंग्रेजों से भी खतरनाक लोग हैं। इन्होंने जनता, उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर दिया। किसानों को देखिए 2-2 हजार रुपए देने का काम किया। आज बताओ, अन्न देने का काम कर रहे हैं, ये लोग गुमराह करने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं अभी दिया है ना सर, अभी दिया है ना, ये जो आप बोल रहे हैं किसानों को 2-2 हजार रुपए देने का काम किया है, वो तो अभी कुछ समय पहले। लेकिन जब आपकी सरकार थी, आपने इतनी सारी खूबियां गिनवाई, अस्पताल, रोजगार, तमाम तरह की चीजें। जनता को तो दिखना चाहिए ना, जाति धर्म हिंदू मुसलमान से जनता को क्या मतलब है? देखिए, कभी कभी हमारी जो जनता है द्रवित हो गई थी, लेकिन वो समझ गई है, अब समझ चुकी है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश के हर जनपद में माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्रामा सेंटर 100 बेड का अस्पताल बनाने का काम किया था। लेकिन ये सरकार, वर्तमान योगी की सरकार, ये डॉक्टर की तैनाती भी नहीं कर पाई। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है विकास के एजेंडे पे लोग काम नहीं करते, ये लोग धार्मिक मामलों में फंसाकर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, विकास वाली सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। बिल्कुल। अनुपम जी, अभी आपने समाजवादी पार्टी के नेता को सुना, उन्होंने कहा है कि सिर्फ बीजेपी पार्टी ने हिंदू मुसलमान किया है, देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है, और अब ये बहरूपिया सरकार घर बैठने वाली है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 2022 में। देखिए, व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और सपने देखने का भी अधिकार है। अगर सपना देखो देख रहा है कि हम जो है अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनको सपना देखने का अधिकार दे सकते हैं। परंतु किस बात को लेके ये जनता के पास जा रहे हैं, जाएंगे, ठीक है। आज ये जो है निकल के 6 महीने चुनाव का बचा हुआ है, तब जाकर निकल के ये जनता के पास जाके साइकिल घुमा रहे हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई जो काम किया वो हमने किया, तुमने कुछ किया ही नहीं। आज जनता समझदार है, जागरूक है, सब जानती है कौन कितने पानी में है, कौन कितना कार्य किया है इस कोरोना कालखंड के अंदर, कौन कितना निकल के आया अपने बिटों से बाहर निकल के इन्होंने क्या काम किया, सबको पता है। तो इससे आप बताइए, आप कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं के लेकर क्या करते रहे? बोल दिया ना, उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में बोल दीजिए तो हम बोले फिर। दीपक जी, अभी आपने अपनी बात को रखी। दीपक जी, अभी आपकी बातें पूरी हो चुकी है, आप अनुपम जी को सुन लिया। अगर आपको लगेगा बोलना चाहिए तो बिल्कुल बोलेगा, लेकिन इससे पहले आप सुन भी लीजिए। मेरी बात खत्म होगी, आप बिल्कुल बोलिए, आप पूरा बोलने का अधिकार मंच दे रखा है लोग मंच में आपको, बिल्कुल बोलिए। आज की तारीख में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है इस कोरोना कालखंड के अंदर, माननीय योगी नाथ जी की अगुवाई के अंदर, ये सबको ज्ञात है। उत्तर प्रदेश छोड़िए, हिंदुस्तान में शायद कोई ऐसा राज्य होगा और शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो जानता है कि इतने बड़े विशाल काय जो प्रदेश के अंदर जो कार्य करके दिखाया है माननीय योगी जी ने, अपने आप में अभूतपूर्व है, अद्वितीय है। और आज की तारीख में आज भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 4.5 साल की सरकार के अंदर लगभग 4 करोड़ 65 लाख लोगों को रोजगार देने का कार्य किया है, जिसमें शिक्षा में
डॉक्टरी में, इसके अलावा आपका पुलिस विभाग वगैरह में, ब्यूरोक्रेसी वगैरह में, आपके साथ में सारी चीजें हैं, सारी भर्तियां माननीय जी ने बकायदा मंच के माध्यम से उनको नियुक्ति पत्र बांटे। दूसरी बात, आज जिस तरीके से आपको क्या लगता था माननीय, अगर मोदी जी के, योगी जी की सरकार ना होती तो क्या राम मंदिर बना पाते? आज की तारीख में जिस तरीके से अपराध कराने का कार्य किया है इस भारतीय जनता पार्टी ने, जीरो टॉलरेंस नीति का कार्य किया है। कोई धर्म का आदमी देखिए, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कोई धर्म का आदमी, सब धर्म का आदमी बड़ा खुश है। आजकल हमारा जितने मुसलमान वर्ग का आदमी वो ज्यादा खुश है। इस खुशी से ये सोचते ये है कि आज की तारीख में अब मुसलमान नहीं करना हुआ, जब एक काम करते हैं, परशुराम की प्रतिमा बना दी जाती है 108 फीट की। इसके साथ साथ इसमें जो है हम इनको ब्राह्मण कार्य वगैरह कार्य किया जाता, ब्राह्मण को एक जिस कार्य करने कार्य किया जाता, हर जगह ये मत खाए हैं। आज जो सरकार की उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, किसान के सम्मान निधि योजना है, जिस तरीके से आज की तारीख में सरकार काम कर रही है, विकास के मॉडल से काम कर रही है, उन्होंने हर चीज को मिशन की तरह काम किया है। चाहे मिशन रोजगार की हो या मिशन टीकाकरण का हो, या हर तरीके से आज पूरे उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उसमें उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर पूरे देश के अंदर दूसरे स्थान से है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आंकड़ा बोल रहा है, ये आप लोगों के सबके सामने है। आज इतना बड़ा टीकाकरण करने का राज्य बन के आया उत्तर प्रदेश, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये देश के हर आदमी को पता है। आज विदेशों में चर्चा हो रही है, क्यों चर्चा हो रही है? योगी जी ने अब तक क्या कार्य कर दिया, ये चर्चा होने लगी। जब कहीं न कहीं कार्य जब अच्छा होता है लोगों के दिलों दिमाग में अंदर और कार्य दिखता है लोगों को, तो चर्चा होना स्वाभाविक है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना पीड़ित होने के बावजूद भी इस कोरोना कालखंड के अंदर लोगों को सामने अपने जिस तरह की जो आवश्यकता थी पूरा करने का काम किया। कोरोना कालखंड के अंदर कोरोना जब जैसे स्वस्थ हुए तुरंत जो है के जनपदों में कार्य किया, जनता से मिलने का कार्य किया। इस तरीके से कोरोना काल में मृत्यु हुई है, आज सरकार मुआवजा नहीं दे पाई है, आपकी सरकार मुआवजा नहीं दे पाई, आपकी सरकार ने जो है कोई सबसे बड़ा भ्रष्टाचार देश में हुआ है तो उत्तर प्रदेश हुआ है, योगी की सरकार में हुआ है, योगी की सरकार में हुआ है, आपकी सरकार में हुआ है। पैसा वसूल जनता को गुमराह मत करिए, भाजपा के लोग बोल सकते हैं लेकिन जमीनी सरकार काम नहीं कर सकते। ये जब जिनके जो अखिलेश यादव हैं ये भ्रमित करने का काम करते हैं तो इनकी क्या दिक्कत है? बैठे प्रवक्ता, अरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा देखिए, एक शब्द की भाषा हो सकती है, साकार नहीं होने वाला, अपना साकार नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश की जनता काम कर रही है, उस काम करने का कार्य आज जनता को पसंद है। 2022 में आप देखिएगा, मैं इस लोकमत के माध्यम से अनुपम सिंह मंडारी आपको बताना चाहता हूँ, 300 से ऊपर सीट नहीं, तब बताइएगा मुझको आप। अनुपम जी, लेकिन अगर विकास की इतनी बात कर रहे हैं तो फिर हर जाति को लुभाने का दौर क्यों शुरू हुआ? हर जाति को लुभाने की जरूरत यहाँ क्यों आन पड़ रही है? की मूर्ति से क्या जरूरत है भाई? आप भगवान की प्रतिमा से क्या आपको दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है? आप उससे लोग जो है काम करते हैं। आज जनसंख्या रोकने का जो कार्य किया है, जनसंख्या कानून लाने का जो काम किया है, ये सब जो बड़े बड़े फैसले होते हैं ना, उनको लेने के लिए अरे चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल में आप माहौल बनाने का कार्य कर रहे हो। तुम्हारे उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है, जान रही है, जान रही है। भंडारी जी आपके तो विधायकों ने क्या किया, उन्नाव में क्या किया? आपके भंडारी जी आपके उन्नाव के विधायक ने क्या किया? आपके शाहजहांपुर में क्या किया? कौन से पूर्ण किए थे भाई? आपने क्या उनका साथ देते रहे, उनको आप बताइए उन्होंने क्या किया? चुनाव हो रहा, पंचायत में क्या हुआ? चुनाव, आप दलित विरोधी हो, आप पिछड़े विरोधी हो, तो तुम दिखा क्यों नहीं कर रहे हो? आप सवर्ण विरोधी हो, क्यों खा रहे हो? हर जगह भारतीय जनता पार्टी परिषद से जा रहा है। अगर तुमने कुछ भी काम किया होता, तुमने भ्रष्टाचार का काम किया है, घूसखोरी का काम किया है, चोरी करने का काम किया है, जनता को भ्रष्ट करने का काम किया है,
भंडारी जी एक मेहमान और है हमारे साथ। भंडारी जी और दीपक जी एक मेहमान और है हमारे साथ, पहले उनके पास चलेंगे फिर आपके पास लौटेंगे। भंडारी साहब एक मेहमान और है, उनके पास भी चलते हैं फिर आपके पास। आपकी बस की बात नहीं है उत्तर प्रदेश संभालना। दीपक साहब एक मेहमान और हैं, पहले उनके पास चलेंगे फिर आप लोगों के पास लौटेंगे। परवेज जी, अनुपम जी सुन लीजिए सर, एक मेहमान और है उनके पास भी चलते हैं, उनसे भी जान लेते हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप भी आ जाए झोला पकड़ने के लिए भाई, समझ जाओ उससे तुम्हारे लिए क्या होगा। सर बात यहाँ पे विकास की करनी चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि 5 साल पहले आपने क्या किया था और हम 5 साल में क्या कर रहे हैं। बात यहाँ विकास की करें, ये नहीं कि आपके राज में इतना गुंडई था, आपके नेता इतना गुंडई दिखाते थे। ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों बच्चों की मृत्यु हो गई गोरखपुर में, तब बाबा कहाँ थे, तब आप लोग कहाँ थे भाई। उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं का, अगर सर ऐसे दीपक साहब अगर हम ऐसे एक एक अपराध की बात करने लग जाए ना सर, तो समाजवादी पार्टी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, आपके टाइम पे भी उतना ही गुंडागर्दी उतना ही अपराध था और आज भी है। आप दोनों ही माननीय से कहना चाहूंगी मैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त भी आपराधिक घटनाएं बहुत थी और आज भी है। सरकार बदली है, पार्टी बदली है, लेकिन आपराधिक घटनाएं थमी नहीं है सर। बहुत ज्यादा है, आज बहुत ज्यादा है। तब भी था सर। आप दोनों अगर ना ही बोले तो अच्छा है, अगर आपराधिक घटना की बात कर रहे हैं और सफाई दे रहे हैं, अगर एक एक घटना का हम डेटा लेके बैठ जाए सर, तब भी था सर, आज भी है। तो अगर दोनों अपराध पे ना बोले तो अच्छा होगा, विकास पे बात कर ले। स्वाति सिंह कहाँ है, क्यों नहीं बोलती है। विकास को लेके बात कर लेते हैं, विकास को, अपराध को लेकर सर तब भी अपराध था आज भी है, लेकिन एक और मेहमान है, पहले उनके पास चलेंगे फिर आप दोनों के पास लौटेंगे। परवेज जी क्या तैयारी है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि सीधी टक्कर विधानसभा चुनाव में हम, जी बोलिए। हाँ जी मैडम, पहले तो मेरे काबिल दोस्त भंडारी जी ने अभी बहुत बड़ा बखान किया सरकार का कि विकास के लिए क्या क्या, इनका विकास कोरोना काल में आपने भी देखा, हमने भी देखा, घोषणाएं बहुत करते हैं। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भारत सरकार ने डिक्लेयर किया था। मैं भंडारी जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, 20 करोड़ में तो 20 लाख करोड़ में देश की कायाकल्प हो जाती। उसके बाद आज जहाँ इस देश का 14 करोड़ युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है, वहाँ ये जातिवाद की आग फैलाते हैं। कितने युवा, कितने अपने जितने भी संसाधन छोटे कारोबारी हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हैं, वहीं ये धर्म की बात करते हैं। महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, मेरी बात आपने ही कह दी कि अपराध के लिए समाजवादी और बीजेपी ना बोले तो अच्छा है। आज समाजवादी के अपने काबिल दोस्त से मैं कहना चाहता हूं कि 5 साल से वो कहाँ थे। 5 साल से कोई भी एजिटेशन, किसी भी तरीके की समस्या से लड़ने का अगर उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, उसके नेता है जो रोड से लेकर। सर चुनाव के समय ना बरसाती मेंढक हर कोई बनता है, अभी चुनाव है तो 6 महीने पहले विकास भी दिखेगा, अपराध भी दिखेगा और परियोजना भी लेकर आएंगे, रैलियां भी होगी, लेकिन जब चुनाव खत्म तो सभी बरसाती मेंढक की तरह अपने अपने बिल में घुस जाएंगे। माननीय राहुल बाबा विदेश चले जाते भाई, आप हमारे प्रियंका गांधी राहुल जी रोड पे नजर आते हैं। जब जनता संकट में होती है तो राहुल बाबा विदेश में होते हैं भाई। माफ करना भाई, लखीमपुर में आपकी प्रत्याशी महिला के साथ अत्याचार हुआ इन सत्ताधारियों ने किया। हमारे माफ करना, अखिलेश जी के पास पहुंचे। हम अब जो दलगत की राजनीति नहीं करते, उससे अलग हट के एक मानवता के वो जज्बात दिखाते हमारी प्रियंका जी वहाँ पहुंची, जबकि वो आपके प्रत्याशी। हम इस तरह के कृतियों की, इस तरह के अपराध की, और हमें इंशाल्लाह ऐसी उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन में इंडिया देख रही है, जनता देख रही है कि उनकी कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका हमें नहीं दे, लेकिन उसके बावजूद हमारे नेताओं ने अपने संसाधनों से 1000 बसें बॉर्डर पे खड़ी कर दी। यही भाजपा सरकार थी जिसने चाहा नहीं कि प्रजा सही से या जनता, उत्तर प्रदेश की जनता सही से घर तक पहुंच जाए। ये सबने देखा कोरोना काल में किसका क्या सर, कोरोना के समय तो सभी परवेज साहब था तो कांग्रेस का अहम कार्य करता था, चाहे वो भूखमरी के शिकार हुए यात्रियों का, ये तमाम जिस तरीके से भंडारी जी ने बताया, जिस तरीके से इनकी सरकारों में घोषणाएं होती हैं कि हम नित्य रोजगार दे दिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं हथकरघा स्टेशन बुनकर स्टेशन का अध्यक्ष हूँ जिले का अपने, कि यहाँ पर एक लोन की एप्लीकेशन बता दे कि हैंडलूम के ऊपर हुई हो, या एक किसी भी ऐसे कामगार को बता दे कि उसे फायदा पहुंचा हो। कृषि के बाद सबसे बड़ा उद्योग जो है उत्तर प्रदेश का ये
हैंडलूम उद्योग है। फेडरेशन की 7 मिलें उत्तर प्रदेश सरकार में बंद है, कौन सा उद्योग चलाते हो? हमारे अमरोहा की मिल बंद, आप विकास कर रहा हो, कौन से विकास की बात करती है भाजपा? भाजपा विकास की बात करती है, मंदिर के मुद्दे की बात करती है। मंदिर के मुद्दे पे किसका विकास हुआ? ये दुनिया ने देखा कि 2-4 में आधे घंटे सुप्रीम कोर्ट का था, राम मंदिर का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का था, श्रेय लेना चाहती भारतीय जनता पार्टी। कैसी बात करते हैं भाई? किसी ने नहीं किया। और आप इस गलतफहमी में न रहे भाजपा के, वो कोई धार्मिक उनको फैलाकर दो लोगों को, क्योंकि जितने बेरोजगार हुए आप देखिए, जितने 14 करोड़ लोगों की नौकरी, अगर इसमें 3% मोमदन या अलग जातियों के हैं या देख चाहते हैं, सारे हिंदू लोगों के रोजगार खुले। आज बेरोजगार से कौन जूझ रहा है? अक्सरियत के साथ हिंदू जूझ रहा है। आज परेशानी से कौन जूझ रहा है? अक्सरियत के साथ हिंदू जूझ रहा है। आपने क्या दिया प्रदेश को? एक आग लगा दी प्रदेश में। आपने महिलाओं के साथ कितने अत्याचार किए। आप क्या महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं? आप लखनऊ की सड़कों पे देखो महिलाओं के साथ क्या हुआ, इलाहाबाद की सड़कों पे देखो स्टूडेंटों के महिलाओं के साथ क्या हुआ, हाथरस की बेटी के साथ देखो दलित महिलाओं के साथ। भाजपा नहीं सुनेगी, भाजपा के नेता नहीं सुनेंगे बातें, भाजपा के नेताओं को समझ नहीं आता है। उन्हें सिर्फ समझ में आएगा तो हिंदू मुस्लिम आएगा, आपस में लड़ाने का काम करेंगे, लोग अराजकता फैलाने का काम करेंगे। प्रदेश में जो हो रहा है, जिला पंचायत के चुनाव में क्या हुआ, जिला पंचायत के चुनाव में क्या हुआ, प्रधान के चुनाव में क्या हुआ? आपने खुलेआम संवैधानिक पदों का बताइए, लाठी चलवाने का काम किया, नेताओं को जेल भिजवाने का काम किया, उनकी जमीनों को दबाने का काम किया। इस तरीके से ब्लैकमेल करने का काम है। तो आपको पुराना बिजनेस है, भारतीय जनता पार्टी का पुराना बिजनेस है ब्लैकमेलिंग। ये ब्लैकमेल करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, प्रशासन के माध्यम से लोगों को दबाने का काम करता है। लेकिन 2022 में ऐसा होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि आप षड्यंत्रकारी हो, लेकिन हम लोग उस षड्यंत्र से निकलने का काम करेंगे। और 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है, विकास की सरकार बनने जा रही है। उत्तर मैडम आपको ध्यान होगा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि हमने जो है हर घर को खाना दिया, हम भूखे नहीं। आप यूपीए सरकार ने 2014 में माननीय राहुल जी ने इस प्रस्ताव को अपने उसमें संसद में रखा के और पास कराया था, जिसकी निंदा भी की गई थी, कुछ लोगों ने काफी निंदा की थी। उज्ज्वला योजना में क्या हुआ? उज्ज्वला योजना देखिए, उज्ज्वला योजना में बस हेलो उज्ज्वला योजना में जिस तरीके से देखिए सब्सिडी बंद कर दी सरकार ने, मोदी सरकार ने। आज गैस सिलेंडर की स्थिति क्या है? जी, उज्ज्वला योजना की तो है। मैं आपको हैंडलूम की बात बता रहा हूँ। आज तक जिस दिन से देश आजाद हुआ, जो हमारा ट्रेडिशनल करगा छोटा होता है, उससे जो लोग कपड़ा बुनते हैं, तो उसका जो रोजगार करते हैं, छोटी छोटी हमारी जो आम जमाने में उसे खड्डी बोलते हैं करगे को, उस पर जो कपड़ा बुनने वालों पे सूट पे आज तक कभी टैक्स नहीं लगा था। उसमें 5% की जीएसटी लगा, उसे तबाह कर दिया इंडस्ट्री को। ये विकास की बात तो किसी कर ही नहीं सकते, विकास की बात तो इनके पास को नहीं जाती है। मैं ये बोल सकते हैं उस मुद्दे पर, लेकिन अपनी घोषणाएं बता सकते हैं, लेकिन घोषणाओं किया है, घोषणाओं की अंबानी का हम हमारे दो की रणनीति अपना रहे हैं भाई साहब, और उनका पूरा ही विकास हो रहा है। ये देश का इनका भाई, और ऐसा है मैडम परिवार नहीं है, प्रधानमंत्री का भी कोई परिवार नहीं है। तो क्या जाने महिलाओं का, बच्चों का दुख क्या है? जितने भी प्रदेश है, चाहे वो जहाँ हिंदू ज्यादा रहता है, चाहे वो कर्नाटक हो, कर्नाटक में ये 2% से हारे, विधायकों को खरीद के जो सरकार बना ली। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी किसी मामले में सक्षम नहीं है। उत्तर प्रदेश में जनता समझ चुकी है, हर क्षेत्र में सरकार विफल है। ये नौजवान रो रहा है, नौजवान आंसू बहा रहा है उत्तर प्रदेश का, मेरा परेशान है, आपसे भी उसकी उम्र निकल रही है, उसको रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार। अनुरोध है, और जितने भी सेकुलर एरिया, जितने भी अपनी पार्टी राजनीतिक दल है, उनका अनुरोध है कि सबसे बड़ी लड़ाई हमें लोकतंत्र बचाने की लड़नी है। केवल लोकतंत्र आका अभी आप नहीं, जिसमें अहम भूमिका 2022 में अखिलेश यादव जी बनने जा रहे हैं उसका हिस्सा। अरे आप तो कभी कभी सहयोग कर देते हो भारतीय जनता पार्टी का भी भाई। हम कहाँ सहयोग का आप कर रहे हैं भाई साहब? हम कहाँ सहयोग? हमारी तो लड़ाई बीजेपी से हमारी और लड़ कौन रहा है? सहयोग तो हमारे जिले में हमारे जिला पंचायत में हो गया, आपके प्रत्याशी खड़े नहीं हुए।
इससे बड़ा और सहयोग खड़े क्या है, चाल हो भाई। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रशासन लगा दिया, तो हमारे प्रत्याशियों पर उनको घर में कैद कर दिया, जेल भेज दिया। दीपक जी, अगर आपकी सरकार होती तो भी ऐसा ही होता। सभी जानते हैं जो ब्लॉक प्रमुख की चुनाव, अध्यक्ष चुनाव जो भी होता है वो सब सत्ताधारी पक्ष का ही होता है। अगर आपकी सरकार होती, आपके ही नेता ने कहा ना कि जब हमारी सरकार बनेगी हम बीजेपी कार्यकर्ताओं को जेल में डलवा देंगे, लिस्ट तैयार करेंगे, गिन के ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये कैसे शब्द है? जो अभी आपने बोला ना कि बीजेपी सरकार ने ये किया, लेकिन अगर आपकी होती तो आप लोग भी ऐसा ही करते। काम कर रहे, जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं, उनकी लिस्ट तैयार हो रही है। मैं तो बता रहा हूँ, खुले हम बता रहा हूँ आपको, जो प्रशासन के लोग सरकार के जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं या फिर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, नेता को लेकर बोल रहे हैं, उनकी लिस्ट तैयार कर रहे हैं। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ भाई, देखो जैसा बोगे वैसा काटोगे, स्पष्ट बात है भाई। आज जनता को आप पसंद करें, गलत बात है भाई, सोचना चाहिए। मतलब जनता को परेशान किया जा रहा है, लेकिन उसका बदला समाजवादी पार्टी लेगी सरकार बनाने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं प्रशासन को भी चेतावनी देता हूँ कि सरकार के इशारे पे काम ना करें। सरकारें आती रहती हैं, सही की सही बात करें, सही का रास्ता अपनाएं, सही का निर्णय करें। आज जनता बताओ भ्रष्टाचार की क्या, मतलब सर पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए, अगर सत्ता पलट गई तो उनका क्या होगा, ऐसा ही है क्या कुछ? प्रशासन इस सरकार में निरंकुश है, विधायक की चलती नहीं, किसी की सुनी नहीं जा रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सर, आप तो जनता को यही बता रहे हैं सर कि जिसकी सरकार, जिसकी पार्टी, जिसके नेता, उन्हीं का बोलबाला है। लोगों को तो यही लगेगा ना कि शायद नहीं पता होगा ज्यादा लोगों को, लेकिन शायद इस डिबेट के माध्यम से जरूर पता चल जाएगा कि जिसकी सरकार होती है उसी का पुलिस होता है, उसी का प्रशासन होता है। देखिए मैडम, सरकारें हमारी भी मुख्यमंत्री, मोदी जी किसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? आप बताओ, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, वहाँ लड़ाई मुख्यमंत्री पद की हो रही है। वो मौर्य जी करे मुझे मुख्यमंत्री बनना है, पूर्वांचल से योगी जी करे मुझे मुख्यमंत्री बनना है, उधर प्रधानमंत्री शर्मा जी को बुला लिया, उनको मुख्यमंत्री बनना है। अरे भाई, कितने मुख्यमंत्री बनाओगे? जनता मुख्यमंत्री से मतलब नहीं रखती, विकास से मतलब रखती, काम से मतलब रखती है। इस मामले में आप विफल हो। लेकिन सर, मुख्यमंत्री का एक चेहरा होता है जिसपे लोग विश्वास करते हैं, ऐसा कैंडिडेट भी उतारा जाता है जिसपे लोग विश्वास करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, इनके पार्टी में तो 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री बने। ठीक सर, समय खत्म हो चुका है, इसलिए ना चाहते हैं मुझे इस चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। आप तीनों ही हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम धन्यवाद। जी शुक्रिया आपका। हमारे साथ थे आदर्श दीपक, नेता समाजवादी पार्टी, अनुपम सिंह भंडारी, नेता भाजपा, और परवेज आरिफ, नेता सपा। तो हम बात कर रहे थे 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले ही अब सभी पार्टियां सरकार बनाने का दावा कर रही है। बीजेपी कहती है कि हम इतिहास को दोहराएंगे, सत्ता में बने रहेंगे। समाजवादी पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि हम 300 से ज्यादा सीट लेकर आएंगे, और अगर बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन भी करना पड़े, छोटे दलों का सहारा भी लेना पड़े, तो हम वो भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां यह है कि इस बार चुनाव का क्या मुद्दा होगा? विकास मुद्दा होगा। विकास को लेकर सभी पार्टियां चुनाव लड़ेगी, या फिर जाति को लेकर, विकास को लेकर, तमाम तरह की चीजों को लेकर। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।